से बड़ी खबर, जहां सीमेंट प्लांट में एलएनटी ऑपरेटर की संदिग्ध मौत का मामला है। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सीमेंट प्लांट के गेट पर धरने पर परिजन बैठे हुए हैं और मृतक आश्रित को मुआवजा और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के घोटड़ा की घटना बताई जा रही है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां पर स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और जिस तरीके से हादसे को लेकर के शुरुआत हुई, उसके बाद हंगामा हुआ। दरअसल सीमेंट प्लांट में एलएनटी ऑपरेटर की संदिग्ध मौत और आक्रोशित परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। वहीं सीमेंट प्लांट के गेट पर परिजन धरने पर बैठे हैं और मृतक आश्रित को मुआवजा और निष्पक्ष जांच की मांग फिलहाल की जा रही है। झालावाड़ की घटना को लेकर बीते 15 दिनों से धरने पर बैठे नरेश मीणा ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर अपना धरना और अनशन समाप्त कर दिया है। दरअसल उनकी प्रमुख मांग पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की थी। अनशन खत्म किए जाने के दौरान नरेश मीणा को 80 से 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलने की बात कही गई। इस राशि को पीड़ितों को चेक के माध्यम से देंगे वो। और इस मौके पर एनडीटीवी से बातचीत करते हुए नरेश मीणा ने कहा है कि उन्होंने अहिंसात्मक गांधीवादी मार्ग से संघर्ष किया, लेकिन अब भगत सिंह की तर्ज पर सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि भगत सिंह के नाम पर 3 नए संगठन बनाए जाएंगे, जिनमें कई शिक्षाविद और समाजसेवी शामिल होंगे। तकरीबन 15 दिन के करीब जो है नरेश मीणा शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक बार भी सरकार की तरफ से जो है उनके द्वारा मुलाकात नहीं की गई है। और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान नरेश मीणा वो है हॉस्पिटल के अंदर भर्ती भी रहे, उनकी तबीयत भी बिगड़ी और जो वेट है वो काफ़ी हद तक जो है लूज़ भी हुआ। इस पूरे मामले को लेकर हम खुद नरेश मीणा से बातचीत करेंगे। नरेश, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, तकरीबन 15 दिन, आज 16वां दिन है लड़ाई का, और आज आपने अपना धरना है वो ख़त्म कर दिया। 15 दिन पहले मैं इसी शहीद स्मारक पर पिपलौदी के जो घटना घटी उसको लेकर, उनके न्याय की मांग को लेकर, 50 लाख की मांग को लेकर यहाँ धरने पे बैठा था। लेकिन 15 दिन के रहा अनशन पर, लेकिन मेरे से वार्तालाप करने तक भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। क्या कहेंगे इसको कि सरकार असंवेदनशील है, सरकार के अंदर कोई दया भाव नहीं है, सब लुटेरे बैठे हैं जो राजस्थान को लूटने का काम कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण राजनीति कर रहे हैं, जाति और धर्म को देखकर राजनीति करते हैं। ये जो बच्चे मरे, ये दलित, 2 बच्चे दलित समाज के थे, 4 बच्चे आदिवासी भील समाज के थे, 1 बच्चा लोधा समाज का था। अगर यही बच्चे किसी अमीर घर में पैदा होते या कोई बड़े वर्ग से होते तो शायद उनको इतना लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। लेकिन अब तो आपकी लड़ाई है वो खत्म हो गई है? नहीं, लड़ाई खत्म, आगे ऐसे ही जारी रहेगी? लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई आरंभ हुई है। मुख्यमंत्री से राजस्थान सरकार से लड़ाई आरंभ हुई है। गांधीवादी तरीके से सबका आग्रह था कि भाई आप गांधीवादी तरीके से आंदोलन करें। मैंने 15 दिन अनशन पे रहा, 15 दिन में, लेकिन गांधी को किसी ने नहीं सुना। अब मुझे लगता है नरेश है वो भगत सिंह बने, बिल्कुल भगत सिंह के ट्रैक पे जाएंगे। दलित और आदिवासी की पूरे देश में बात होती है कि दलित आदिवासियों को मेन मुख्य धारा में लाना चाहिए। जो मुख्य धारा में इस तरह से लाया जा रहा है, 5 बकरी और बकरा दिया जा रहा है। आगे आपने कहा है कि एक पार्टी बनाई जाएगी और वो पार्टी है वो जनता का मुद्दा उठाएगी, जो सर्वे समाज है, यानी कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, उसके मुद्दे हैं उनको उठाएगी। और कई लोग ऐसे जो शिक्षाविद होते हैं उनको भी आप अपने साथ। मैंने भगत सिंह सेना का गठन किया है, उसके 3 रूप होंगे। भगत सिंह सेवा संगठन, जिसमें ऐसे लोग रहेंगे जैसे वृक्षारोपण को लेकर वह इस तरह का। एक भगत सिंह शिक्षा संगठन, जिसमें हम जितने भी रिटायर्ड मास्टर हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, उनको जोड़ेंगे, ताकि शिक्षा को लेकर मेरा विशेष फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नरेश मीणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी समय में जो है नरेश मीणा फिर से सड़कों पर उतरेंगे और जनता के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाते हुए दिखेंगे। जयपुर से अस्मित के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। राजस्थान के गृह विभाग ने जयपुर मेट्रो के कर्मचारियों को हड़ताल न करने के लिए पाबंद करते हुए एक आदेश जारी किया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का आदेश जारी किया गया। इससे पहले कुछ इसी तरीके के आदेश 29 अप्रैल 2024 और 25 अक्टूबर 2024 को भी जारी किए गए। इन आदेशों के जरिए मेट्रो को अति आवश्यक सेवाओं की कैटेगरी में डालकर कार्मिकों की हड़ताल करने पर पाबंदी की गई। वहीं दूसरी ओर मेट्रो कर्मचारियों का आरोप है कि ऐसा उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। लगभग 12 साल की नौकरी करने के बाद भी अभी तक मेट्रो में प्रमोशन से जुड़े नियम नहीं बनाए गए। इसके साथ ही लगातार मेट्रो में भाई भतीजावाद किया जा रहा है।
इसके खिलाफ आवाज ना उठा पाए, इसी मंशा से ये आदेश जारी किए गए। वहीं जयपुर मेट्रो के सीएमडी वैभव गालरिया ने कहा है कि मेट्रो की सेवाएं अति आवश्यक हैं, इसलिए गाइडलाइन समय समय पर जारी की जाती है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे आदेश उनकी मांग को दबाने के लिए किए जाते हैं, उनकी हक की आवाज को दबाने के लिए दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेट्रो प्रशासन का कहना है कि चूंकि मेट्रो एसेंशियल सर्विसेज में आती है, तो इस तरह के आदेशों से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो जाता है कि मेट्रो में की जो संचालन है वो निर्बाध रूप से चलता रहे। वहीं दूसरी ओर गृह विभाग से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये संबंधित विभाग का मामला है कि प्रमोशन की नीतियां बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। हम केवल वे आदेश फॉलो करते हैं जिस तरह से अगर हमें संबंधित विभाग से ये बात सुनिश्चित करवाई जाती है कि इस तरह के आदेश की आवश्यकता है, तो हम जो रासुका का आदेश है वो जारी कर देते हैं। वहीं इस पूरे मामले में कर्मचारियों का आरोप है कि जो मेट्रो प्रशासन है उसमें दिल्ली मेट्रो की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है और दिल्ली मेट्रो के जो कर्मचारी हैं या दिल्ली मेट्रो का जो प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार कर रहा है और जयपुर मेट्रो पर पूरी तरीके से काबिज होने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें डेपुटेशन पर वहां पर के लोगों को यहाँ शामिल करना, साथ ही जयपुर मेट्रो में नई भर्तियां ना करना और उसके बाद में दिल्ली मेट्रो के स्टाफ को यहाँ पर लगाना और डेपुटेशन और जीएसटी का अधिक पैसा देना, इस तरह की कई चीजें हैं जो कि शामिल है। इस तरह के आरोप कर्मचारी लगातार दिल्ली मेट्रो और जयपुर मेट्रो प्रशासन पर लगा रहे हैं कि जयपुर मेट्रो प्रशासन ने अगर जयपुर मेट्रो के लिए पूरी तरीके से सूझबूझ के हिसाब से फैसले नहीं लिए तो जयपुर मेट्रो का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा संरचना है, वो खतरे में पड़ सकती है। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।